हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आप लोगों से बात कर रहे थे दोस्तों चैप्टर 6 को, जिसे हम बोल रहे थे दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार आप लोग कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, और कहाँ पे पूछा गया है कम्पिटेटिव एग्जाम में, इस चार्ट से भी पूछा जा रहा है दोस्तों। कंपैरिजन बिटवीन बीजेटी, जेफेट एंड मॉसफेट वाला टॉपिक से। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर टॉपिक अच्छे से आप लोगों को न समझ में आएगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमें ये टॉपिक यहाँ से नहीं समझ में आया। इसका सिंपल सा एक कारण हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों ने पूरा लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीटली तभी समझ पाओगे जब पूरे लेक्चर्स को आप लोगों ने अटेंड किया होगा। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, आप लोगों ने बीजेटी वाला लेक्चर देखा होगा, एफईटी वाला, जेफेट वाला लेक्चर देखा होगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वाला और मॉसफेट वाला। ठीक है, जब इतनी चीज़ों को आप लोग देख के आओगे दोस्तों, तब आप लोगों को यह जो टॉपिक होगा 5 नंबर ये वाला क्वेश्चन जो होगा, ये आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चीज़ें हमारी पूछी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों से दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपनी क्लास को इनरोल नहीं किया दोस्तों, जल्दी से क्लास को इनरोल कर लीजिए। ठीक है, अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है मेरे भाई। अगर लगता है आप लोगों को ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा बैक लग सकता है, तो आप लोग कंप्लीटली जाके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कोर्स की फीस आप लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही मिनिमल होती है। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई बंधु हैं, जाके कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो दोस्तों अगर बैक लग गया इस सब्जेक्ट में, तो आप लोग झेलते रह जाओगे, और आगे चल के और भी सब्जेक्ट रहेंगे, क्या हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का एनालॉग कंप्लीट है। आज हमारा लास्ट लेक्चर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आप लोग जल्दी से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को हर एक फैकल्टी सुविधा दी जाएगी। फैसिलिटी के माध्यम से अगर बात करूँगा दोस्तों, तो हर एक चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके जो भी चीज़ें आप लोग, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ प्लस लेक्चर्स जो रहेंगे, हर एक चीज़ आप लोग को अवेलेबल है। पीडीएफ ही है, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाओगे दोस्तों। इसलिए मैंने कर दिया कि आप लोग, अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, जो भी स्टूडेंट्स इनरोल कर रहे हैं दोस्तों इस समय, वो तुरंत पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ जाइए, साइबर से जाइएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करवाइएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करवाने के बाद उसको क्या करिएगा, वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करिए, तुरंत क्या करिए, पूरा पढ़ते हुए चले जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी गारंटी रहेगी मेरे भाई। जहाँ पे भी आप लोगों को डाउट होगा, तुरंत वीडियो लेक्चर्स को खोलिए, तुरंत वहाँ से देखना स्टार्ट करिए, हर एक चीज़ आप लोगों की क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, एक बार मुझ पर भरोसा करके देख सकते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोगों का पैसा जो होगा वापस कर दिया जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिलहाल बैक तो लगेगा ही। चलेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे डराने और धमकाने वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों की रियलिटी है मेरे भाई। अगर चीज़ें नहीं कंप्लीट रहेंगी तो आप लोगों का बैक लगना कन्फर्म होगा। ठीक है, मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक रहेगा कंपैरिजन बिटवीन, यानी यहाँ कंपैरिजन मतलब तुलना कर रहे हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में, बीजेटी, जेफेट एंड मॉसफेट के बीच में हम तुलना करेंगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे 5 नंबर में पूछा जाएगा, और 5 नंबर में तभी पूछा जाएगा जब 5 पॉइंट आप लोगों को लिख के आना होगा। 5 पॉइंट नहीं, 6 पॉइंट लिखेंगे दोस्तों हम। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देंगे तो ये हो सकता है एग्जामिनर को अच्छा लग जाए, हमें पूरा नंबर देके चला जाए। ठीक है, नहीं तो कंप्लीटली यहाँ पे अगर 5 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर हमें मिलेगा ही मिलेगा। चीज़ें देखिएगा इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, तो कंप्लीट नंबर मिलने वाला है। ठीक है, चलेगा दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे चल के आगे वाले सेमेस्टर में भी मैं ही काम में आने वाला हूँ, और बहुत ही कम फीस में मैं ही पढ़ा सकता हूँ, और कोई नहीं पढ़ाएगा मार्केट में, आप लोग पूरा घूम के देख सकते हो। देखिएगा दोस्तों, होता क्या है, बार बार कोर्स लॉन्च करना है, ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं मुझसे। ठीक है, अभी मैं सोचता था कि क्रैश कोर्स भी ला दूँ, तो टाइम नहीं भाई। देखिएगा, मैं फर्स्ट ईयर से लेके, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में भी अभी क्लासेस चल रही हैं, सिक्स सेमेस्टर में भी क्लासेस लिया हूँ। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति के द्वारा इतनी सारी चीज़ों का कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इतनी सारी चीज़ों का लफड़ा करने से अच्छा है कोई एक छोटा सा कोर्स आप लोग ज्वाइन करके पूरी कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बीजेटी के बारे में। ठीक है, अब बीजेटी होता क्या है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या कहेंगे, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट तो क्लियर हो गया सर, कि लिखेंगे यह, यानी बीजेटी बाईपोलर डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होगी दोस्तों, बाईपोलर डिवाइस हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा, बीजेटी जो होगा बाईपोलर डिवाइस होगी। और जब बात करेंगे जेफेट जो होगा दोस्तों, यह हमारा यूनिपोलर डिवाइस होगी। और वहीं मॉसफेट की बात की जाएगी, यह भी हमारा यूनिपोलर डिवाइस होती है। तो एक पॉइंट हमारा सब में क्लियर हो गया दोस्तों, कि हमारा जो है
बीजेटी जेफेट मॉसफेट में एक पॉइंट तो क्लियर हुआ कि जो बीजेटी होता है बाईपोलर होता है, बाकी जेफेट और मॉसफेट जो होते हैं ये दोनों हमारे यूनिपोलर डिवाइस होते हैं। यूनिपोलर मतलब होता है एक ही दिशा में, यानी इसमें एक ही दिशा का मतलब होता है कि एक ही चार्ज करियर से, यानी कहने की बात यह है बीजेटी में हमारे 2 प्रकार के चार्ज करियर्स होंगे दोस्तों, और हमारे जेफेट में एक प्रकार के चार्ज करियर्स, मॉसफेट में भी एक प्रकार के चार्ज करियर्स होंगे। देखिएगा किस प्रकार से मैं लिखवाता हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसमें लिखिएगा बीजेटी में लिखेंगे इसमें धारा का प्रवाह जो होता है मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी चार्ज करियर्स के कारण होता है। यानी बीजेटी में हमारे 2 प्रकार के चार्ज करियर्स होंगे दोस्तों, एक मेजॉरिटी होगा, एक माइनॉरिटी में होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक होल्स होंगे। ठीक है, तो इन्हीं के कारण क्या होगा, हमारा करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अगर बात की जाएगी जेफेट की, तो यहाँ पे हमारा जो होगा दोस्तों करंट का प्रवाह केवल और केवल एक चार्ज करियर्स के कारण होता है। सिंगल चार्ज करियर्स की बात की जाएगी तो केवल और केवल जेफेट और मॉसफेट होते हैं। ऐसे हमारे डिवाइसेस होती हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो सिंगल चार्ज करियर्स पे वर्क करती हैं। ठीक है, या इस पे ही धारा का प्रवाह होता है। लिखेगा जेफेट में इसमें धारा का प्रवाह जो होता है दोस्तों केवल मेजॉरिटी चार्ज करियर्स के कारण होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वहीं मॉसफेट की बात की जाएगी तो लिखेंगे इसमें भी धारा का जो प्रवाह होता है मेजॉरिटी चार्ज करियर्स के कारण होता है। यानी जेफेट और मॉसफेट का कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों चीज़ें हमारी सिमिलर देखने को मिलेंगी। बहुत सारे पॉइंट्स जो होंगे सिमिलर देखने को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारे डिफरेंस होंगे, आगे चल के हम बताऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, यह करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। हमारा बीजेटी जो होता है करंट कंट्रोल डिवाइस होगी। इसका जस्ट अपोजिट जो होगा जेफेट जो होगा दोस्तों, लिखेंगे यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। जब मैं आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा रहा था दोस्तों, तभी मैंने बताया था कि जेफेट और मॉसफेट में आप लोग इनमें दोनों में बहुत बेसिकली बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत माइनर सा अंतर होता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यह भी हमारा जो मॉसफेट होता है यह भी हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। अभी तक आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें सिमिलर ही देखने को मिली होंगी, तो यहाँ से आप लोगों को ही एडवांटेज होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चौथा पॉइंट रहेगा दोस्तों, इसका वोल्टेज गेन जो होता है कम होता है। और आप लोग बताइएगा अगर हमारे बीजेटी का वोल्टेज गेन कम होगा दोस्तों, तो यह हमारे लिए अच्छा माना जाएगा या खराब माना जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हम वोल्टेज गेन को कम कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा डिवाइस जो होगा वो अच्छा मानी जाएगी या खराब मानी जाएगी, इस बात को बताइएगा। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों बीजेटी में क्या लिखेंगे, इसका वोल्टेज गेन जो होता है कम होता है। वहीं हम जब बात करेंगे दोस्तों अपने जेफेट की, तो यहाँ पे जो होता है इसका वोल्टेज गेन जो होता है अधिक होता है। वहीं हम बात करेंगे मॉसफेट की, तो इसमें भी हमारा वोल्टेज गेन क्या होगा, अधिक होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे इसमें गेट टर्मिनल, सॉरी इसमें जो टर्मिनल्स की बात करें, बीजेटी में हमारे कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो लिखेंगे इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। बीजेटी में कितने टर्मिनल्स होते हैं दोस्तों, बोलेंगे 3 टर्मिनल्स होते हैं। बोलेंगे कौन कौन से, एक होता है अमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। क्या होगा, अमीटर बेस कलेक्टर होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेगा। बीजेटी में हमारे 3 टर्मिनल, अमीटर बेस कलेक्टर। वहीं जब बात की जाएगी दोस्तों जेफेट में, तो जेफेट में भी हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, एक होगा सोर्स, ड्रेन और गेट। जब बात की जाएगी दोस्तों हमारा जो मॉसफेट होगा, मॉसफेट में हम 4 टर्मिनल बताए हैं आप लोगों को। कौन कौन सा, एक होगा सोर्स टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल, एक बॉडी टर्मिनल भी होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी आप लोगों से छूट ना जाए दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों को अगर सिमिलर दिखाने के चक्कर में, हमने बताया था आगे चल के हम बताऊंगा कि ऐसा भी पॉइंट रहेगा कि दोनों में हमारा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग जेफेट और मॉसफेट को देखिएगा, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अंतर देखने को मिल गया। जो जेफेट होगा दोस्तों इसमें हमारे 3 टर्मिनल होंगे, मॉसफेट में हमारा कितने टर्मिनल, 4 टर्मिनल होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे इन चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ेंगे, आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद रहेगा दोस्तों जो हमारा बीजेटी होता है, इसमें नॉइज़ जो होता है अधिक होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमारे पास इक्विपमेंट होंगे वहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, नॉइज़ लेवल कम होना चाहिए। ठीक है, नॉइज़ी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिवाइस। ठीक है, यानी शोर जो होता है, शोर मतलब नॉइज़ किस में ज़्यादा होगा दोस्तों, बोलेंगे बीजेटी में। तो दोस्तों नॉइज़ कम किस में होगा, तो बोलेंगे दोस्तों हमारा नॉइज़ जो होगा जेफेट जो होगा इसमें नॉइज़ कम होगा। वहीं बात की जाएगी हमारा जो मॉसफेट होगा, इसमें नॉइज़ जो होता है ना के बराबर होता है। यानी मॉसफेट में हमारा नॉइज़ बहुत लो लेवल पे होता है, यानी होता ही नहीं, ऐसा समझ लें, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे कितने पार्ट हो जाएंगे, इसमें इसके यानी बीजेटी जो होता है इसके 2 प्रकार का होता है। बीजेटी कितने प्रकार का होता है, बोलेंगे 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है। ठीक है, उसके बाद हम जेफेट में भी लिख सकते हैं, यह 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होता है, एक एन चैनल होगा, एक पी चैनल होगा दोस्तों, ये भी 2 प्रकार का हो जाएगा। वहीं जब बात की जाएगी दोस्तों हमारा ये हमारा कितने प्रकार का होगा, ये भी हमारा 2 प्रकार का होगा। एक हमारा होगा कौन सा, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होगा, एक हमारा इन्हांसमेंट टाइप का मॉसफेट होगा। फर्दर हम इनका डिवाइडेशन करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है ये भी 2 प्रकार का होगा, एक पी चैनल होगा, एक एन चैनल होगा। वहीं इन्हांसमेंट टाइप की बात की जाएगी दोस्तों, तो वहाँ पे भी एन चैनल एंड पी चैनल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक चीज़ आप लोगों को मैंने बता रखा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग अगर अटेंड कर लेते हो दोस्तों, उतनी सारी चीज़ों को फिर से पढ़ लेते हो जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग पूरा उतना ही देख लेते हो,
अगर मैं जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, उसके बाद आप लोग कोर्स को फिर से या फिर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उन्हीं का केवल वीडियोस को देखिएगा जिसमें वो टॉपिक रहेंगे, ठीक है। अगर उन टॉपिक्स को आप लोग डिस्कस कर लेते हो या पढ़ लेते हो दोस्तों, तो आप लोगों का जो सेमेस्टर होगा अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा, इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा एक चैप्टर 1 का एक टॉपिक छूट गया था जिसमें हम आप लोगों से बात कर रहे थे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड का उपयोग पूछा गया है। इसको भी छोटा सा देख लीजिए, लिखेंगे अगर हम वोल्टेज जेनर डायोड जो है दोस्तों उसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। लिखिएगा वोल्टेज रेगुलेटर का अर्थ होता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर का अर्थ होता है किसी भी लोड पर दी जाने वाली वोल्टेज सप्लाई निरंतर अपरिवर्तित बनी रहे, ठीक है। यानी कोई लोड है दोस्तों, उसमें हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो हमारा लगातार बनी रहे। अर्थात यदि सोर्स में सप्लाई घटे अथवा बढ़े तब भी लोड पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी लोड जो होगा दोस्तों उसके मान पे हमारा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा इसका एक सिंबल, यहाँ पे एक सर्किट बनाई गई है, इस सर्किट जो होगा जेनर डायोड का सर्किट होगा, ठीक है। बेसिकली देखिएगा ये RS जो है सीरीज रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये हमारा जेनर डायोड है, ठीक है। क्या है, ये जेनर डायोड है, इस बात को ध्यान में, जेनर डायोड का सिंबल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम DC सप्लाई देंगे दोस्तों, हम बात करेंगे ये जेनर डायोड जो होगा ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस है, आप लोग बताएंगे। इसके अक्रॉस जो होता है दोस्तों यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस को अपने लगाते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कि जब सप्लाई वोल्टेज जो होगा दोस्तों लेस देन जेनर वोल्टेज के होगा तो ये हमारा इक्वेशन इसके लिए होगा, ठीक है। अब अगली बात जो होगी दोस्तों, दूसरा हमारा जो यहाँ पे जो फिगर बनेगा ये हमारा AC सप्लाई के लिए बनेगा। तो AC सप्लाई जो होगा साइनसोइडल फॉर्म में होती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेगा। तो इसके लिए हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसको आप लोग बना लेंगे दोस्तों। इतनी चीज़ें अगर आप लोग बना लेते हो बहुत अच्छे वे में आप लोगों को यहाँ पे इसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखा जाए। और जो भी स्टूडेंट्स भाई जिनको भी अच्छा लगा हो वीडियो, भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वाले लेक्चर में। और सभी स्टूडेंट्स से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए भाई, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना जाइएगा, अच्छा खासा उस पर रिव्यू भी दीजिएगा कि किस प्रकार से इस पर क्लासेस चलती हैं, ठीक है। आगे की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, आगे आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उनके क्वेश्चंस को आप लोगों को जल्द ही आप लोगों का उनका क्या होगा इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैराथन क्लासेस भी आएंगे, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से किसी और लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।